दोस्तों, आप सबका स्वागत है निप्पी जुनिया के प्रोग्राम में। आपको पता हम यहाँ आए किस लिए हैं? अपनी जिंदगी के तजुर्बे, बढ़िया बातें, अच्छी खट्टी मीठी यादें ताज़ा करने के लिए। ऐसे अनुभव कुछ मेरे साथ भी हैं, कुछ आपके साथ भी है। दुनिया में हर तरीके के लोग हैं दोस्त। किसी के साथ बात करके मजा आता है, किसी के साथ बात करके दिल दुख जाता है। परसों की बात है दोस्तों, मैं जुहू बीच गया घूमने। एक जगह देखा भीड़ लगी है। भीड़ देख के मेरा भी दिल किया, मैंने देखूं क्या है। देखा वहाँ भीड़ लगी थी, 100-200 आदमी इकट्ठे थे। एक आदमी ने चैलेंज कर रखा था, 5 रुपए की दवाई ले, 5 रुपए की पुड़िया खाते ही अकल आएगी। पहले सिर चकराया, फिर मैंने यार इतने लोग खड़े हैं, हम भी ट्राई मार के देखते हैं। 5 रुपए की बात है, हम भी भीड़ में खड़े हो गए। मैंने भाई साहब एक पुड़िया हमें भी दे दो। एक पुड़िया उसने हमें भी दे दी। मैं खोलने लगा, बोला भाई साहब रुक जाओ। मैंने क्या हुआ? कह रहा शर्त एक है, सब एक साथ खोलेंगे, खाते ही सबको अकल आएगी। मैंने यार ये कौन सी नई बात है? बोले भाई साहब मेरी पहली शर्त है। सब लोग खड़े थे, मैंने चलो कोई बात नहीं। 5 रुपए दिए, पुड़िया ली, हम भी खड़े हो गए। 10 मिनट बाद उसकी सारी पुड़िया बिक गई। नंबर आया, मैंने हाँ भाई साहब। कहता मेरा माल खत्म, जैसे मैं 1 2 3 बोलूंगा आपने एक साथ पुड़िया खोलनी है और खा लेनी है। मैंने गारंटी अकल आएगी। कहता जी 1001% खाते ही अकल आएगी। हम बड़े खुश। जो बात हमारे टीचर, हमारे बाबा लाखों हजारों खर्च करके हमें नहीं दे पाए, हमें अकल की वैसे ही कमी थी। चलो आज 5 रुपए में आ रही है, बड़े खुश। हमने पुड़िया पकड़ ली। देखते हैं, अब हमने गिनती शुरू करी। धड़कने हमारी तेज। बोला 1, हमने फटाफट पुड़िया जेब से निकाली। बोला 2, हमने फटाफट खोली। कह रहा 3 करते ही एक साथ खानी है हम सब, ठीक है अलग। उन्होंने कहा 3, हमने खोलिया, फाया से पुड़िया खा ली। खाते हो हमने, ये क्या भाई, ये तो रेत है। सारे बोले तो रेत है। बोले हाँ, मैंने पहले कहा था खाते अकल आ जाएगी। सबने एक साथ खाई, सब बेवकूफ बने। बात समझ में आई कि 5 रुपए में अगला हमें रेत बेच गया, सबका उल्लू बना गया। लेकिन एक बात तो उसकी सही थी, हमें खाते अकल आ गई। चलो साहब बुद्धू बने, निकले वहां से टहलते बने। चलो भाई टहलते टहलते मैं थोड़ा सा आगे निकल गया, शहर पीछे छूट गया, गलियों से आगे आ गया। तभी मैं क्या देखता हूँ, मेरे पास एक आदमी पीछे भागते भागते आ रहा है। मैंने कोई होगा, वो भागता आ रहा है और मैंने साइड दी। अचानक वो आया और उन्होंने मुझे चाकू दिखाया। उनने मेरे को चाकू दिखाया, बोला जो कुछ है निकाल दे। इतना उसने कहा, मैं अंदर से कांप गया, डर गया, घबरा गया। मैंने रेस लगा दिया। अब मैं भाग रहा हूँ, मैं भागते 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 1 किलोमीटर दूर, 1.5 किलोमीटर दूर भागते रहा। वो चोर भी मेरे पीछे। मैं थक गया, हाफ गया, हिम्मत करके मैं भागता रहा। 2 किलोमीटर भागा और मैं रुक गया। जैसे मैं रुका, चोर फिर मेरे पीछे। जैसे कुछ पीछे से मेरे को यूं गिरबान से पकड़ लिया। भाई ये इधर को आया। मैं आया, मैंने भाई साहब क्या गलती हो गई? कहता जो कुछ है निकाल दे फटाफट। मैंने कहा भाई मैं गरीब आदमी, मेरे पास कुछ भी नहीं है। बोले निकाला, चाकू घुसेड़ दूं। अब मैं डर गया चाकू देख के। मैंने भाई साहब ये लो। मैंने निकाला 10 का नोट और रखा उसके हाथ में। मैंने पकड़ 10 रुपए। 10 का नोट देखते चोर उसका पाला चढ़ गया। अरे ये क्या? मैंने भाई तूने कहा जो कुछ है निकाल दे। बोले भाई मैंने निकाल दिया। बोले 10 रुपए। मैंने कहा क्या 10 रुपए कम होते हैं? मैंने 10 रुपए दिखाया, वो साला चिढ़ गया। उसे आ गया गुस्सा। उन्होंने चाकू रखा अंदर, निकाली बंदूक। साले तुझे तो गोली मारूंगा। तो मैंने ये क्या कर रहा है? कहता 10 रुपए के चक्कर में तू 2 किलोमीटर दौड़ के आ गया, साले मैं तुझे मार ही देता। मैंने मुझे क्या होता, तू 10 के चक्कर में आया। मैंने समझा जो मैंने जूतों में छुपाए पैसे, तू उसके पीछे आ रहा। बोले साहब जैसे तैसे वहां से निकले। रास्ते में देखा एक बारात जा रही। दिमाग परेशान था, टेंशन था। मैं रुक गया, देखा दूल्हे को रस्सियों से बांध रखा है घोड़ी पे। अबे मैंने ये क्या ड्रामा? मैं पहुंच गया एक बाराती के पास। मैंने भाई साहब ये कौन है? बोले दूल्हा। मैंने फिर रस्सियां क्यों बांध रखी है? ये क्या ड्रामा है? कह रहा भाई साहब सच बताऊं? मैंने हाँ भाई बोल। कह रहा असल में ना ये बारात में पैसे लूटता है। आज इसकी खुद की शादी है, हमने इसलिए बांधा कि ये ना पैसे उड़ाए और ये साला लूटने आ गया। चलो भाई वहां से निकले। देखा एक जगह भीड़ लगी है, जोशी साहब बैठे हैं पंडित जी, लोग हाथ दिखा रहे हैं, वो उनका भविष्य बता रहे हैं। मैं भी बैठ गया। मैंने पंडित जी मेरा भी हाथ देखो। पंडित जी ने हाथ देखा। अरे तू तो बहुत पढ़ेगा। मैंने यार पंडित जी को बड़े पहुंचे हुए। मैंने और कह रहा तू तो बहुत पढ़ेगा, तेरे हाथ में तो बहुत पढ़ाई लिखी है। मुझे आ गया गुस्सा। मैंने साले ये बता पास कब आऊंगा? पढ़ तो मैं कितने साल से रहा हूं। आपको वैसे पता ही है, लोगों की फ्री में सलाह देने की बड़ी अच्छी आदत होती है। जो जिसके घर आता है
छुट्टियों का सीजन है, पता मेहमान साथी आ रहे हैं जाते हैं, फ्री में रहे तो हर आदमी जो भी आता है बांटता चला जाता है। बोला मैं मिडिल क्लास आदमी, खेती बाड़ी मेरी, छुट्टियां चल रही हैं, स्कूलों की छुट्टियां, कोई छुट्टियों में अपने घर मामा के घर गया, कोई बुआ के, हम अपने घर बैठे गन्ना चूस रहे थे। हमारे एक रिश्तेदार जो कि लंदन में रहते हैं छुट्टियों में आ गए हमारे घर, मैं आराम से बैठा गन्ना चूस रहा था, लेटा हुआ गन्ना चूस रहा था। आ गए, और बेटा क्या हाल है? मैंने बढ़िया अंकल जी। बोले बेटे तुम्हारी 50 एकड़ जमीन है? मैंने हाँ अंकल जी। बोले 20 ट्रैक्टर ट्राली? मैंने हाँ अंकल जी। बोले 3 ट्रक तुम्हारे? मैंने हाँ जी अंकल जी। बोले 5-10 भैंसे भी रखी हैं, 2-4 कुत्ते भी पाले? मैंने अंकल जी पाले। बोले तुमने अपना हाल क्या बना रखा है? मंजी पे लेटे हो, अंडरवियर ब्रांड पहना है, गन्ना चूस रहे हो, इतना पैसा किस काम का? मैंने अंकल जी क्या करूं? मैंने अंकल जी फिर मैं क्या करूं? बोले हम तुम्हें आइडिया देंगे, तुमने दुनिया कहाँ देखी है? हम लंदन रहते हैं, तुम गांव में रहते हो। मैंने अंकल जी बताइए। कह रहे ऐसा करेंगे, जितना तुम्हारा पैसा बैंक से बाहर निकालो, एक बढ़िया सी फैक्ट्री डालेंगे। मैंने फिर क्या होगा? बोले फैक्ट्री चलेगी। मैंने उससे क्या होगा? बोले नोट आएंगे। मैंने नोट का क्या करेंगे? कह रहा बढ़िया सी गाड़ी लेंगे। मैंने कहा फिर? बोले बढ़िया सा घर बनाएंगे। मैंने कहा फिर? कह रहे उसके बाद जो तुम्हारा दिल चाहे तुम वो करना। मैंने अंकल जी इतना कुछ करके जो मेरा दिल चाहे मैं करूं तो मैं अब क्या कर रहा हूं? अब भी मेरा दिल कर रहा है मंजी में लेटा हूं, इतना ड्रामा करके जब नहीं चूस रहे, ऐसे ठीक नहीं हूँ। एक बार मामा का फोन आ गया, बेटे कहाँ है? मैंने मामा जी घर। बोले ठीक है बेटे सामान पैक कर, तुझे लेने आ रहा हूँ। मैंने ठीक है मामा जी आ जाओ। छुट्टियां थी, मामा का फोन आया, हम घर पहुंचे। अगले दिन मामा आ गए, मामा मुझे ले गए। मामा मेरे मक्खी चूस। 15 दिन हो गए मामा के घर, साला ना नाश्ता ढंग के दे ना रोटी में, बस वो सुबह चाय दे दे, 2 बिस्कुट दे दे। रोटी का नाम बेटे क्या करेगा, पेट बढ़ जाता तेरा, रहने दे वजन बढ़ जाएगा। मम्मी कहेगी कुछ ज्यादा गिलास पिला दिया, लस्सी का गिलास थमा दे। 15-20 दिन हो गए, मैं तो सूख के कांटा हो गया। एक दिन मामा बोला आप तुझे बेटे बाजार घुमा के लाओ। मैं चलो मामा चल रहे हैं, खाली तो नहीं है। मामा के साथ में जा रहा था, रास्ते में मुझे एक मरियल सा कुत्ता दिख गया, बिल्कुल सुक्का मेरे जैसा। अबे मैंने कहा अरे ये भी था। मैंने मामा वो कुत्ता देखो। मामा ने कुत्ते को देखा, बोले बेटे क्या उस मरियल सा कुत्ते में? कोई बढ़िया सा तो दिखा। मैंने मामा मरियल सा ना है, ये मरियल हो गया। बोले क्यों? मैंने ये भी मामा के घर रहता। अरे इतना कह रहा था मामा, 2 मारे साले क्या कह रहा। मैं चुप्पे से मामा के साथ घर आ गया। दोस्तों एक बार की बात है, गर्मियों के दिन थे, मैं छत पे टहल रहा था। टहलते देखा लाइट चली गई। खड़ा हो गया मैं, ऊपर छत पे खड़ा हो गया, बाउंड्री पे खड़ा था, एकदम से लाइट आ गई। देखा एक आदमी हमारे घर के छज्जे के नीचे घुसा है, खड़ा हो गया। मैंने खड़ा होगा 2 मिनट हो गए, 4 मिनट 5 मिनट, देखा मैं टहलता रहा, देखा वो आदमी छुप छुप के देख रहा बाकी से। अरे मैंने आदमी को कभी देखा नहीं, मेरे घर में मेरे छज्जे के नीचे छुप छुप के देख रहा। मैंने कोई तो चक्कर है। अब मेरी जासूसी खोपड़ी जाग गई। मैंने बहुत सावधान इंडिया देखा है। मैंने बेटा कोई तो दाल में गड़बड़ है। मैंने भी CID वाला दिमाग लगाया और मैं खड़ा हो गया दीवार के पीछे। मैं देखूं कहाँ देख रहा है। देखते देखते देखा वो छुप छुप के देख रहा है और फिर छुप जा रहा है। अरे मैंने कोई दाल में काला है। मैंने दोस्तों को फोन करूंगा तो भाग जाएगा। मैं फटाफट धड़ सीढ़ियों से नीचे मैंने पकड़ लिया। मैंने अभी कौन है? कहता शेर बहादुर। मैंने बाप का नाम तेरे? बोले शमशेर बहादुर। मैंने कहा रहा था, कह बहादुर। मैंने यहाँ क्यों खड़ा है? सामने कुत्ता खड़ा। अबे नाम शेर बहादुर, बाप का नाम शमशेर बहादुर, रहता बहादुर में साले कुत्ते से डरा।